हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में कंप्यूटर नेटवर्क की प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू है, जिसमें आज दोस्तों ओएसआई मॉडल पे हम क्वेश्चन लेके आए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच लेयर ऑफ द आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल डील्स विद डिटरमाइनिंग अ रूट टू बी फॉलोड बाय अ पैकेट। आईएसओ ओएसआई संदर्भ मॉडल कि कौन सी परत किसी पैकेट द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्ग का निर्धारण करती है। तो पहले इस क्वेश्चन के ऑप्शन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी बातें ओएसआई के बारे में जानेंगे। देखिए, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर? 7 लेयर होती हैं। ठीक है, आप मेरे थ्योरेटिकल पार्ट में चले जाइए, वहां पे इसको अच्छी तरीके से मैं डिस्कस कर चुका हूं। आपको एक कोड बताया करता हूं हर बार, आप एसटी नहीं दे पाओगे। आप एसटी नहीं दे पाएंगे। ये एसटी क्या है? ये है स्पीड टेस्ट। अब इसमें से देखिए किस तरीके हम लेयर को याद करते हैं, वो चीज समझा देता हूं। पी से क्या होता है? फिजिकल लेयर। डी से डाटा लिंक लेयर। ठीक है, एन से नेटवर्क लेयर। टी से ट्रांसपोर्ट लेयर। एस से सेशन लेयर। ठीक है, एस से सेशन लेयर। और फिर यहाँ पे पी आ गया है, तो यहाँ पे तो फिजिकल लेयर, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर। और ए से एप्लीकेशन लेयर। सबको आप सीक्वेंस में लिख लीजिए। देखिए, पहला क्या है मेरे पास? फिजिकल लेयर। नीचे से लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला है मेरे पास फिजिकल लेयर। इसके बाद दूसरा है मेरे पास डाटा लिंक लेयर। दूसरा क्या है दोस्तों? डाटा लिंक लेयर। ठीक है, और तीसरा है मेरे पास नेटवर्क लेयर। तीसरा है नेटवर्क लेयर। चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक, पांचवा है आपका सेशन लेयर। छठे नंबर पे कौन सा? सेशन लेयर हो गया। और देखो, पी से फिजिकल हो गया, तो प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, और 7वें नंबर पे आता है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर। इतनी बातें हुई। अब इसमें देखिए, नीचे की जो 3 लेयर है, ये इसको बोलते हैं हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों लोअर लेयर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ऊपर की तीन को सॉफ्टवेयर लेयर बोला जाता है, सॉफ्टवेयर लेयर। और इसी को बोलते हैं आपका अपर लेयर। और जो बीच में बच गई है, इसे हार्ट ऑफ ओएसआई बोलते हैं। मैं इधर लिख दूं, हार्ट ऑफ ओएसआई। और इसी को बोलते हैं मिडल लेयर। अब देखिए, हर एक का अलग अलग काम है, हर एक लेयर का अलग अलग काम है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें रूट की बात किया है, तो रूट दोस्तों नेटवर्क लेयर में ट्रांसफर किया जाता है। रूट का काम नेटवर्क लेयर को दिया गया है, मतलब कि नेटवर्क लेयर रूट को डिसाइड करता है। देखिए, पाथ बना, ठीक है, जिसमें बिट बाय बिट ट्रांसफर हुआ, जिसमें रूट डिसाइड हुआ, वो काम है नेटवर्क लेयर का। आपका मतलब डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से क्या एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? नहीं का पूछ रहा है। स्विच नेटवर्क डिवाइस है, राउटर नेटवर्क डिवाइस है, हब जो है नेटवर्क डिवाइस है, रैम नहीं है यहाँ पे, मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। रैंडम एक्सेस मेमोरी नेटवर्क डिवाइस नहीं होती है। समझ में आया? आगे चलते हैं। व्हिच लेयर इज ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट, संवाद नियंत्रण और टोकन प्रबंधन के लिए ओएसआई मॉडल में कौन सी परत जिम्मेदार है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सी परत जिम्मेदार होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर की फिजिकल लेयर की नेटवर्क लेयर? अभी अभी आप को मैंने सेशन लेयर को मैंने क्या अपर के 3 पार्ट में रखा था। अपर लेयर के मतलब सॉफ्टवेयर लेयर में मैंने इसको रखा था, और इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो सेशन लेयर ही डिसाइड करता है। कौन सी लेयर डिसाइड करता है? देखिए, सेशन लेयर प्राइमरी फंक्शन इज टू इस्टेब्लिश, क्या क्या काम करता है? प्राइमरी फंक्शन को इस्टेब्लिश करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है, एंड टर्मिनेट कनेक्शन। थोड़ी सी बातें लिख देते हैं जिससे आप माइंड में रहता है तो सही रहता है। टर्मिनेट कनेक्शन बिटवीन टू एप्लीकेशन, टर्मिनेट कनेक्शन बिटवीन टू एप्लीकेशन इंश्योरिंग, और आगे कहा जाए तो इंश्योरिंग दैट द डायलॉग बिटवीन देम प्रॉपरली कंट्रोल करता है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन मैसेज। ये सब काम कौन करेगा दोस्तों? ये सेशन लेयर करेगा। एंड मैनेजिंग एक्सेस टू रिसोर्स इंक्लूडिंग टोकन मैनेजमेंट। ठीक है, इतने काम सेशन लेयर का है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयर 5 ऑफ ओएसआई मॉडल। मैं यार लेयर 5 यहां मैंने डिस्कस कर चुका है। देखिए लेयर 5 में कौन है? सेशन लेयर है, ये देखिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, आप तुरंत लगा देंगे कि लेयर 5 में कौन सा है? ओएसआई मॉडल। और नहीं आता है तो आप ये वाला मेरा ट्रिक याद कर लीजिए, आप एसटी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, नहीं दे पाएंगे। देखिए इसमें पी से फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, ठीक है, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट, एस से सेशन, ठीक है, ए से एक बार देखो पी हो गया तो दूसरा प्रेजेंटेशन लेयर, और ए से एप्लीकेशन। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला ये टर्म सेशन लेयर। आप लगा लिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं हुई ना? आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर? पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पीयर टू पीयर, ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन बोला गया है पहले उसे अच्छे से पढ़िए, उसके बाद डिसाइड कर। देखिए, एनी पीयर कैन एक्सेस एनी अदर पीयर ऑन द नेटवर्क फॉर शेयरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा। कोई भी पीयर डाटा साझा करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए नेटवर्क पर किसी भी अन्य पीयर तक पहुंच। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नीचे वाला पढ़ लेते हैं, बस आंसर आपका निकल आएगा। यहां पे देखिए, नीड्स अ डेडिकेटेड सर्वर टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू क्लाइंट। ठीक है, ये तो नहीं लगा दोस्तों, इसका हिंदी वर्जन भी देख लीजिए। क्लाइंट को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समर्पित सर्वर की आवश्यकता, बिल्कुल नहीं। तो मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं हुई है। ठीक है, पीयर टू पीयर को ही दोस्तों P2P नेटवर्क बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, P2P नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखिए, फिर इसी तरीके का हमारे पास क्वेश्चन निकल के आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग ओएसआई लेयर इन कंप्यूटर नेटवर्क? ओएसआई लेयर इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसका स्टेटमेंट पढ़ना। कंप्यूटर नेटवर्क में ओएसआई परतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? द सेशन लेयर प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग। अभी मैंने तीनों वर्ड आपको लिखा था, ठीक है। अ सेशन बिटवीन टू एंड यूजर,
सेशन परत दो उपयोगकर्ताओं के बीच सत्र को स्थापित करने, बनाए रखने और समाप्त करने का साधन प्रदान करती है। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। इसमें से तो कुछ आगे मैंने अभी अभी सेशन लेयर डिस्कस किया था। 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन देखना है, ध्यान रखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाए। क्योंकि किसी क्वेश्चन में ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, किसी क्वेश्चन में कम डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे देखिए, डाटा लिंक लेयर सेट्स अप अ लॉजिकल पाथ बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। नहीं, ये तो नहीं है, तो मतलब पहला फिर सही हो रहा है। आगे देखिए, कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क, डेटा लिंक परत नेटवर्क के सोर्स और गंतव्य कंप्यूटर के बीच में एक तार्किक पथ स्थापित करती है। नहीं दोस्तों, इसका भी पहला ऑप्शन फिर से देखिए सही हो गया, मतलब एक ही ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है। अब डाटा लिंक लेयर की बात करें तो डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी। यहां पे लिख देता हूं, नोड टू नोड डिलीवरी। अब देखिए, अब उसमें डिस्क्रिप्शन दिया तो इस वाले क्वेश्चन में फायदा आया, इसका डिस्क्रिप्शन अगले वाले में फायदा आ जाएगा। नोड टू नोड डिलीवरी, नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डाटा एंड हैंडल एरर। देखिए पहला, देखिए ये हो गया पॉइंट। दूसरा, हैंडल एरर करेक्शन, हैंडल एरर करेक्शन, एरर करेक्शन फ्रॉम फिजिकल लेयर लिख लीजिए, फ्रॉम फिजिकल लेयर। ठीक है, अब समझ में आया। ठीक है, ये और क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो जो इसमें लिखा है वो नहीं काम करता है कि डेटा लिंक परत नेटवर्क के सोर्स और गंतव्य कंप्यूटर के बीच में एक तार्किक पथ, सब नहीं, ये नोड टू नोड डिलीवरी का काम करता है, हैंडल एरर करेक्शन। ठीक है, फ्रॉम फिजिकल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आगे देखिए, व्हिच लेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल आर होस्ट टू होस्ट लेयर। मतलब होस्ट टू होस्ट लेयर किसे बोलते हैं? ओहो, अभी सातों लेयर हमने डिस्कस किया था और उसमें शायद थोड़ी सी बात हमने डिस्कस किया था कि होस्ट टू होस्ट की बात। तो इसमें एक चार्ट बनाता हूं, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा है। देखिए, जो मैं अपर लेयर कहाँ हूं, अपर लेयर, 3 अपर लेयर की मैंने बात किया था, अपर लेयर। ठीक है, अपर लेयर इसी को बोला है सॉफ्टवेयर लेयर। यही दोस्तों काम करता है होस्ट टू होस्ट का, मतलब 3 लेयर ऊपर से कौन कौन सी, उसमें मैंने सेशन की बात किया था, ठीक है, और प्रेजेंटेशन की बात किया था, लेकिन ट्रांसपोर्ट की बात नहीं किया था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट उसके नीचे होती है, तो होस्ट में ट्रांसपोर्ट लेयर भी आती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, प्रेजेंटेशन, 2 तो इसमें से मैंने पा गया प्रेजेंटेशन, और एक आप मिडल आप लेयर में ट्रांसपोर्ट की बात मैंने करता था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की बात किया था, तो मैं मतलब कौन कौन से, ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, मिलाइए, ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। ये देखिए, इन तीनों में कौन सा है, एक एप्लीकेशन छूट गया क्या, यहाँ पे एप्लीकेशन भी लिख लीजिए। ठीक है, 3 ऊपर की, एक मिडल वाली, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। लेकिन इसको हम चार्ट के तहत हम बताएंगे होस्ट टू होस्ट किस तरीके। आइए इसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ही डिस्कस करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आप लेयर लिख लीजिए और यहाँ पे आप प्रोटोकॉल डाटा यूनिट पीडीयू लिख लीजिए। ठीक है, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पीडीयू। ठीक, पीडीयू कहते हैं। अब इसमें देखिए, मैं नीचे शुरू करूं, मिडल लेयर। ठीक है, अगर देखिए, मैं मिडिल लेयर में कौन कौन सी आती है, ट्रांसपोर्ट आती है ना मिडिल लेयर में। तो यहाँ पे मैंने मीडिया लेयर की बात करूं पहले, मीडिया लेयर में कौन कौन से आएंगे, मीडिया लेयर में दोस्तों 3 आती हैं, कौन कौन से, देखिए, पहला फिजिकल आएगी,
इसके बाद डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर, ठीक है, और इसके ऊपर नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है। ये किस में आएंगे, ये मीडिया लेयर में आते हैं, मीडिया लेयर में आते हैं। तो इसके ऊपर कौन सा थी, ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ये अलग इतना कट गया, ठीक है, ये अलग हो गया। अब इसमें ये और कौन सा काम करती है, ये दोस्तों पैकेट फ्रेम बिट, पैकेट तीनों को मिला के लिख रहा हूं, पैकेट फ्रेम, यहां से लाइन खींच लीजिए, पैकेट फ्रेम बिट, ठीक है। तो अब समझ में आया, मीडिया लेयर हो गया। अब आगे देखिए, इसके ऊपर कौन था मेरे पास था, मेरे पास था ट्रांसपोर्ट लेयर, यहां पे लिख लीजिए ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर मेरे क्या काम करता है उसको लिखिए यहां पे, ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट डाटाग्राम, सेगमेंट डाटाग्राम मतलब कि टीसीपी और यूडीपी ना, टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा, यूडीपी प्रोटोकॉल, ठीक, ये आते हैं। अब देखिए ये, और इसके ऊपर कौन से थे, इसके ऊपर 3 थे, इसके ऊपर यहां से लाइन खींच दीजिए इसके ऊपर 3 थे, वो कौन कौन सी थे, वो थे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, मतलब सेशन 5वीं लेयर होती है, और प्रेजेंटेशन 6ठी लेयर होती है, प्रेजेंटेशन 6ठी लेयर होती है, और 7वीं लेयर होती है एप्लीकेशन। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको इसको समझा दिया। एप्लीकेशन ये काम क्या कौन से करती हैं, ये काम करती हैं दोस्तों, यहां से इसको भी लाइन खींचिए, ये काम करती हैं आपका, ये काम करती है डाटा का, ये काम का कौन सा करती है, डाटा का काम करती है। तो देखिए यहां पे ये क्या है, 4 लेयर हो गई, ठीक है, इधर, और ये देखिए यहाँ पे 3 लेयर, इधर 3 लेयर में पैकेट्स, फ्रेम और ट्रांसपोर्ट लेयर, सेगमेंट, डाटाग्राम, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, डाटा का काम। समझ में आया अच्छी तरीके से, इस चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से आप कॉपी पे सजा लीजिए, इससे क्वेश्चन देखिए कभी गलत नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन को पढ़िए, मॉडल ये क्या, व्हिच ऑफ दी ओएसआई रेफरेंस मॉडल में होस्ट टू होस्ट, तो यही 4 लेयर तो मैंने बताया, ये 4 लेयर ऊपर की, ठीक है, 4 लेयर, यही तो इसमें ऑप्शन में रखा हुआ है, ये देखिए, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। which of the following layer of OSI reference model is also called end to end। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, end to end। तो end to end कौन करता है, end to end की बात करें तो end to मिडिल ऑफ है OSI, मिडिल ऑफ OSI में कौन सा था, ट्रांसपोर्ट लेयर था, ट्रांसपोर्ट लेयर की मैंने बात किया था, ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से नंबर पे थे, चौथे नंबर पे ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर नहीं याद आता है तो तुरंत यहां लिख दीजिए, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, चौथे नंबर पे गिन ले आइए, ठीक है। इसी को मैंने बोला था मिडल ऑफ लेयर, और इसी को बोला था मैंने हार्ट ऑफ ओएसआई, और यही है दोस्तों आपका एंड टू एंड लेयर, इसी को बोलते हैं एंड टू एंड लेयर। तो कौन सा सही हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आगे देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओएसआई। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। कैसे रीअरेंज करेंगे, अभी इस बात को तो सोचना चाहिए कि कैसे हम रीअरेंज करेंगे, कौन किसके बाद आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कौन किसके बाद आएगा। देखिए पहले एक बार पढ़ लीजिए, ट्रांसफॉर्मिंग द
ट्रांसफॉर्मिंग द रा बिट इन अ फॉर्म ऑफ द फ्रेम ऑफ ट्रांसमिशन, ये तो नहीं आएगा। इसके बाद देखिए ट्रांसमिसिंग ऑफ रा बिट ओवर कम्युनिकेशन चैनल, ये दोस्तों बी नंबर पहले आ गया। ठीक है, इसमें देखिए अब इसके बाद ए सज रहा है, सजा दीजिए। आगे देखिए कौन सा आएगा, हैंडलिंग यूजर इंटरफेस, नहीं, इसके पहले तो कंट्रोल होगा ना, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सबनेट, तो डी आ गया, डी आ गया। ठीक है, और इसके बाद आप सी को रख सकते हो, नहीं सी को नहीं रख सकते हो, गलत हो जाएगा। आगे पहले पढ़िए, ट्रांसमिशन डाटा थ्रू द कनेक्शन ओरिएंटेड, ई को रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप हैंडलिंग यूजर इंटरफेस मतलब सी को रख दीजिए। ठीक है, सही तो है, मिल गया। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, ए बी सी डी ई मिलाइए, बी सी डी ई ए नहीं, हमारा नहीं मिल रहा क्या, यहाँ पे देखिए बी ए डी ई सी, ये देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब थोड़ी सी बातें हम फिजिकल लेयर के बारे में लिख लेते हैं, डीडीएल के बारे में लिख लेते हैं, जिससे आगे हमको फायदा रहेगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ शुरू करते हैं। पहले फिजिकल लेयर, पहले फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर के बारे में कुछ बातें लिखिए, समझिए। फिजिकल लेयर में देखिए हमारे पास बिट सिंक्रोनाइजेशन, कौन कौन से बिट्स, कौन कौन सा फंक्शन कौन कौन सा लेयर कर रही है, उसको थोड़ा सा नोट करिए आप। बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट सिंक्रोनाइजेशन, और क्या काम करती है, बिट रेट कंट्रोल, बिट रेट कंट्रोल। बिट रेट के बाद फिजिकल टोपोलॉजी इसी में आएगा, फिजिकल टोपोलॉजीज, फिजिकल टोपोलॉजी। ट्रांसमिशन मोड इसी में आएगा, ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड। इतना 4 पॉइंट याद कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब आइए डाटा लिंक लेयर के बारे में लिखते हैं, दूसरा ना, पहला हमने लिख चुका, अब दूसरा है डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक, डाटा लिंक लेयर के बारे में लिखते हैं। ठीक है, डाटा लिंक लेयर के बारे में लिखिए, पहला लिखिए फ्रेम, पहला फ्रेम, दूसरा लिखिए फिजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, तीसरा लिखिए एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल। ये डाटा लिंक लेयर इतने काम करता है, देखिए फ्रेम, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल। अब एरर कंट्रोल का क्वेश्चन आया था, फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद आप लिखिए नेटवर्क लेयर, इसके बाद कौन सा लिखिए, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर आएगा ना इसके बाद, नेटवर्क लेयर। आज आपको ओसाई मॉडल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ जानी चाहिए। ठीक है, नेटवर्क लेयर में लिखिए कौन कौन सा काम करता है, ये करता है राउटिंग, क्या काम करता है, राउटिंग करता है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग। इसके बाद लिखिए आप ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर ना, इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन से आएंगे, देखिए इसमें डाटा लिंक लेयर में हमारे पास फ्रेम आया, फिजिकल एड्रेसिंग आया, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल।
और इसमें नेटवर्क लेयर में राउटिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग हो गया। और ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास क्या क्या आएगा, उसको लिखिए सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली ना। इसमें लिखिए सेगमेंटेशन 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 एंड रीअसेंबली ठीक। और एक पॉइंट आता है इसमें सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेशन लेयर नोट करिए, सेशन लेयर सेशन लेयर में कौन कौन से आएंगे? सेशन लेयर में सिंक्रोनाइजेशन, डायलॉग कंट्रोल, 2 पॉइंट लिख लीजिए। सिंक्रोनाइजेशन, डायलॉग कंट्रोल, ठीक है। और इसके बाद लिख लीजिए आप प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में कौन कौन से आएंगे? प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा ट्रांसलेशन, आएगा इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, कंप्रेशन। ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अगर ये की पॉइंट आप याद किए हैं तो हर एक क्वेश्चन आप कर लेंगे। और तीसरा लिख लीजिए कंप्रेशन। इसके बाद लास्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर में लिखिए कौन कौन से पॉइंट आएंगे? नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है। और मेल सर्वर, इसी में लिख लीजिए मेल सर्विसेस, डायरेक्टरी सर्विसेस, ये सब पेन कॉपी उठाइए और सबको नोट कर डालिए। उसके बाद अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलें। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था। अब आप मिला लीजिए, जिस तरीके मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया है वो सब टू सेम, जितने पॉइंट लिख दिया उसी में मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आगे देखिए। द फुल फॉर्म ऑफ ICANN, इसका तो आपको फुल फॉर्म पता है कि क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया, आगे जाने की ही जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन OSI मॉडल मैच द फॉलोइंग। OSI मॉडल में निम्न में से जोड़ी बनाएं। फिजिकल लेयर, अब आप तो बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है, क्योंकि अभी आपको मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिया है कि कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है अब इसमें बनाने में। देखिए फिजिकल लेयर, सिंक्रोनाइजेशन, डायलॉग कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिजिकल लेयर में मैंने बताया था ट्रांसमिशन मोड, देखिए पहले का बी मिल गया, ट्रांसमिशन बिट का सिंक्रोनाइजेशन एंड ट्रांसमिशन मोड कौन करता है? फिजिकल लेयर करता है, ठीक है। दूसरा देखिए डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का काम क्या होगा? डाटा लिंक लेयर का काम देखिए, आप पढ़िए, 2 पॉइंट तो हम पढ़ चुके, तीसरा पढ़िए ट्रांसलेशन एंड कंप्रेशन नहीं, नीचे पढ़िए एरर कंट्रोल एंड फ्रेमिंग। जैसे ही फ्रेमिंग आए तुरंत आप पॉइंट लगा दीजिए,
ठीक है, देखिए फ्रेमिंग हमको मिल गया, ये एक सिंपल सा एरर कंट्रोल एंड फ्रेमिंग अभी अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया है। तो मतलब बी का कौन सा हो गया, बी का हमारे पास, ए का हमारे पास 2 हो गया, बी का हमारे पास 4। जो हमको आता है सिर्फ उससे हम मैच कराते हैं, इतना जान लीजिए, और कभी गलत नहीं होगा। सेशन लेयर, सेशन लेयर की बात करिए, सेशन लेयर में अभी मैंने डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन की बात किया था, इसको ले जाइए पहले के पास। देखिए किसका, सी का मेरे पास फर्स्ट आ गया। और प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर में प्रेजेंटेशन लेयर में मैंने ट्रांसलेशन एंड कंप्रेशन की बात किया प्रेजेंटेशन लेयर में, ये लीजिए, मतलब कि आप डी का तीसरा आ गया। प्रीवियस जो मैंने बताया सब में पॉइंट, उसको आप याद कर लीजिए, कभी नहीं गलत होगा। इसका ऑप्शन देखिए, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ये देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल डज द रिपीटर वर्क। अब हम आपको रिपीटर के पहले बारे में बता देते हैं। रिपीटर है क्या, रिपीटर एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। ठीक है, रिपीटर जो है, जैसे आपके पास 2 घर है, एक घर में आपने जियो का वाईफाई लगवा रखा है, मतलब जियो फाइबर लगवा रखा है, लेकिन दूसरे वाले घर पे आपके केवल 2 पॉइंट नेटवर्क है, तो आप एक रिपीटर ले आइए। और रिपीटर की खासियत क्या है, ये वाईफाई और कनेक्शन दोनों से अटैच होता है। ठीक है, तो आप अपने दूसरे वाले घर पे रिपीटर को लगा दीजिए, यहाँ से या तो वायर आप अटैच कर लीजिए या तो वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, और दूसरे वाले घर में पूरा का पूरा 5 आपका जो है जितना यहाँ पे आएगा नेटवर्क उतना वहाँ पे आएगा, और एक ही रिचार्ज में, एक ही पैसे में आपका दोनों जगह नेट चलेगा। आप नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों ये रिपीटर। और रिपीटर देखिए इसमें अब किस लेयर पे काम करता है रिपीटर, ये तो फिजिकल लेयर पे ही काम करेगा ना, जाहिर सी बात है फिजिकल लेयर पे काम करेगा रिपीटर। ठीक है, समझ में आया, 97 का ए नंबर। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए उतना पॉइंट लिख दिया, अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो रहा है। इन दी ओएसआई मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग फॉरवर्डिंग डाटा पैकेट्स। अभी तो इसके बारे में हमने लिखा, ओएसआई मॉडल में कौन सी परत डेटा पैकेट के रूटिंग और फॉरवर्डिंग करने के लिए जिम्मेदार है, रूटिंग और फॉरवर्डिंग करने के लिए जिम्मेदार है। अरे भैया कौन सी है, ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर होती है। नेटवर्क, अभी हमने इसके पहले पॉइंट लिखा है, उसको आप देखिए, नेटवर्क लेयर जिम्मेदार होती है। तो अब ऑप्शन में देखिए, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट, फिजिकल, मोर देन वन, एक को नहीं है, ये लीजिए, एक भी नहीं है, मतलब इसका ये ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, और ऑप्शन नेटवर्क लेयर जहां पे आएगा वहां पे आप टिक कर दीजिएगा। मैं तो कहता हूं ऐसे क्वेश्चनों को आप आंख बंद करके भी दे सकते हैं आंसर। ठीक है, केवल कोई पढ़ता रहे, आप बोलते रहेंगे ये वाला सही है भाई लगा ले। ठीक है, आगे देखिए, द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर रिसाइड्स इन विच ओएसआई लेयर। मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर किस ओएसआई लेयर में होता है। अभी डिस्कस किए हैं मीडिया लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर किस में होता है। ठीक है, ओएसआई मॉडल में बताइए किस में होता है। इसमें भी देखने की बात है, क्या डीएलएल की बात किया था कि नहीं, डाटा लिंक लेयर की, तो इसमें ढूंढिए ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लेयर इन आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल इज। हमने क्या बोला, आप एसटी नहीं दे पाओगे, आप एसटी नहीं दे पाएंगे। कौन कौन सा, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ये डी है। ठीक है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। 1 2 3 4 5 6 7 लगा दीजिए, 7, ये वाला कोड नहीं भूलिएगा बस। आगे देखिए, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस लेयर सब लेयर एंड देयर फंक्शनलिटी द इनकरेक्ट पेयर इज। ओएसआई रेफरेंस परत, उप परत और इनकी कार्यक्षमता के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है।
कौन सा जोड़ा गलत पूछ रहा है भैया, तो गलत को तो गलत के ही संदर्भ में लगाओगे। देखिए नेटवर्क लेयर राउटिंग, नेटवर्क बिल्कुल सही, नेटवर्क का काम क्या है, नेटवर्क लेयर पे राउटिंग का काम करता था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डाटा लिंक लेयर एंड बिट सिंक्रोनाइज डेटा, बिट सिंक्रोनाइज डाटा लिंक लेयर कहाँ करता था, ये तो गलत है। बिट सिंक्रोनाइज तो डाटा लिंक लेयर करता ही नहीं था, ये कब से आ गया, ठीक है, मैंने ये ऐसे कुछ बताया ही नहीं है। बिट सिंक्रोनाइजेशन तो यहाँ पे अगर फिजिकल लेयर लिख देगा तब ये सही हो जाएगा, अगर यहाँ पे फिजिकल लेयर लिख देता तब ये सही होता, तो मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बी ये वाला, ओहो दोनों इस तरीके टिक करता जा रहा हूं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। और नीचे पढ़िए ट्रांसपोर्ट लेयर, इंड टू इंड प्रोसेस कम्युनिकेशन, बिल्कुल करेक्ट है। मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर एंड चैनल शेयरिंग, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर राउटिंग इज परफॉर्म बाई, फिर से देखिए कितनी बार राउटिंग का क्वेश्चन आया, मतलब नेटवर्क लेयर। आप बिल्कुल से याद कर लीजिए कि नेटवर्क लेयर की ये बात कर रहा है और किसी की बात नहीं कर रहा। आगे बढ़िए, ब्रिज वर्क इन विच लेयर ऑफ दी ओएसआई मॉडल, ब्रिज ओएसआई मॉडल के किस लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, ब्रिज की बात कर रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन लॉजिकल है कि ब्रिज जो है वो डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, ये पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया था, ये पॉइंट आपको थ्योरेटिकल पार्ट में मिलेगा कि किस लेयर पे मतलब कि ब्रिज किस पे काम करता है, हब किस पे काम करता है, स्विच किस पे काम करता है, ये सब आपको थ्योरेटिकल वाले वीडियो में मिल जाएगा। देखिए मेरे पास 2 प्लेलिस्ट है, ध्यान रखिएगा, एक तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की 243 की प्रीवियस प्लेलिस्ट है, उस पे आप जाके जो है उसमें बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। न्यू प्लेलिस्ट में इसको मैंने डिस्कस कर चुका है। आगे देखिए, विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल आर होस्ट टू होस्ट लेयर, अभी इसके पहले मैंने डिस्कस किया तो होस्ट लेयर की, होस्ट टू होस्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया जिसमें ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हूं, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। आगे देखिए, द डिवाइस ब्रिज इज यूज एज लेयर ऑफ ओएसआई, फिर से रिपीट क्वेश्चन, मतलब केबीएस पीजीटी में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। इसमें कौन से है, डाटा लिंक लेयर, ठीक, ओह माय गॉड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई स्टैंड फॉर, ओएसआई का पूरा नाम क्या है, ओएसआई का पूरा नाम क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ना, इसमें ढूंढिए, ये देखिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, सी ऑप्शन सही हो गया। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है, कौन सा नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है, हमारे पास पीसी है, स्मार्टफोन है, सर्विसेज है, स्विच नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा ट्रांसमिशन यूजिंग मल्टीपल पाथवे साइमल्टेनियसली इज नोन एज, एक साथ कई मार्गों का उपयोग करके डेटा ट्रांसमिशन को क्या कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन, डेटा ट्रांसमिशन को क्या कहा जाता है बताइए, उसे कहते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन, ध्यान रखिएगा। ये रहा आज का दोस्तों आज का क्वेश्चन का डिस्कशन। यहाँ पे देखिए सीरियल ट्रांजैक्शन, डुप्लेक्स ट्रांजैक्शन, डुप्लेक्स मतलब फुल डुप्लेक्स, जिसमें हम दोनों तरफ से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो है मोबाइल फोन, ठीक है, एग्जाम्पल इसका मोबाइल फोन। हाफ डुप्लेक्स में आता है वॉकी टाकी, एक तरफ स्लॉट को होल्ड रखता है, दूसरी तरफ से आप बोलते हैं, मतलब करते हैं डुअल कम्युनिकेशन, लेकिन एक तरफ जो बोलेगा तो सेंडर बोलेगा, रिसीवर सुनेगा, रिसीवर बोलेगा, सेंडर सुनेगा, तो इसका होता है वॉकी टाकी। एक ही एग्जाम्पल इसका है दोस्तों जो एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि अच्छा लगे दोस्तों तो मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, हाँ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।